सबसे पहले तो हम बता दें कि हम किसी दल से नहीं हैं, हम निर्दलीय हैं। दल और दलदल से ऊपर उठ करके निर्दल प्रत्याशी के रूप में जमालपुर 166 विधानसभा से अपना उम्मीदवारी किए हैं। हमारा छाप फल का टोकरी छाप है और जमालपुर विधानसभा से जो हम चुनाव लड़े हैं वो कोई शौक से विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, क्योंकि यहाँ बात इतिहास मिटाने का एक साजिश चल रहा है जो कि हमारा समाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और हमारे समाज को कोई एक जाति विशेष से बिलोंग मत करिएगा, आप मीडिया के साथी हैं। हमारा समाज देख लीजिए, हमारे दाहिने बगल अर्जुन मांझी जी बैठे हुए हैं और हमारे बाएं बगल अनिरुद्ध झा बैठे हुए हैं। इससे आप हमारे समाज का आंकलन लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस तरह का है। हमारे परवेज पासवान जी हैं, हमारे प्रोफेसर सतीरमन सिंह जी हैं गार्जियन। तो बात क्या है कि हमारा परिवार का इतिहास इस हवेली खड़गपुर मुंगेर की धरती पर महात्मा गांधी से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, वो भी इसी क्षेत्र से पहला बार विधायक बन के मुख्यमंत्री बने। हमारे परिवार ने उनसे आग्रह करके उनको खड़गपुर बुलाया कि आप कर्म क्षेत्र हवेली खड़गपुर को बनाएं। उसके बाद 57 के चुनाव में जब वो वापस अपने क्षेत्र जाने लगे बरबीघा, तो उन्होंने हमारे परदादा नरेंद्र प्रसाद सिंह को ये क्षेत्र सौंप करके गए कि आप इस क्षेत्र का नेतृत्व करें। तो हमारे परदादा 57 से 62 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 67 से लेकर 80 तक हमारे दादाजी यहाँ से विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, बिहार सरकार में श्रम मंत्री रहे। क्या नाम? शमशेर जंग बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। कांग्रेस की तरफ? जी नहीं, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से थे हमारे दादाजी। बाकी का विवरण बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ बात शमशेर जंग बहादुर सिंह या नरेंद्र प्रसाद सिंह हमारे परदादा की नहीं है। यहाँ बात शुरू होती है हरि सिंह से। और ये साजिश चल रही है कि उनके इतिहास को मिटाया जाए। तो क्या क्या मिटाएंगे आप? इस क्षेत्र से एकमात्र डिग्री कॉलेज, बहुत सारे नेता है, एकमात्र डिग्री कॉलेज यहाँ पे हरि सिंह महाविद्यालय। अभी बगल में 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा विद्यालय नरेंद्र सिंह महाविद्यालय। नेता बहुत तो आए इस क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र के लिए कभी कोई नेता ये कह के नहीं जा सकते हैं कि खड़गपुर के लिए हम विकास किए। विकास के नाम पर जीरो। ठेकेदार पैदा किए, रंगदार पैदा किए, लेकिन क्षेत्र में जनप्रतिनिधि और क्षेत्र का विकास के लिए कोई नेता यहाँ कुछ नहीं किए। तो सर्व समाज का ये राय हुआ कि चुनावी मैदान में आए और दल से ऊपर उठ के, दलदल से ऊपर उठ के आए। और पता नहीं कौन कौन लोग खड़े हैं, हम तो अभी देखे भी नहीं है कि कौन लोग खड़े हैं नहीं खड़े। हम खड़े हैं और हमारे विरोध में कौन खड़े हैं उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है कि कौन सड़ल टमाटर है और कौन गैस बनाने वाला सेब। हम खड़े हैं और इतना जानते हैं कि यहाँ का जनता से लोग आएंगे वोट मांगने के लिए। वो सोचेंगे वोट मांगने के लिए कि लोग आएंगे, लोग उस पर विचार करेंगे। और हमारा अधिकार है यहाँ के लोगों पे, और मैं अधिकार अपना मांगने लोगों के बीच आया हूँ कि वोट ये हमारा अधिकार है। वो लोग अधिकार समझ के देंगे भी, ये हमें पूर्ण भरोसा। जनता को जो भरोसा दिलाएगा, तो जनता का जो मांग है कि बताया जाता है कि जीतने के बाद देखते भी नहीं है जी। तो इस पे क्या आपका कहना है? क्या आपका पहला मुद्दा होगा जीतने के बाद? पहला क्या? देखिए, सबसे पहले कि बता दें आपको कि जीतने के बाद लोग कहाँ जाते हैं ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन हमारा क्या है कि खड़गपुर मुंगेर पूरे बिहार का लोग जानता है कि हम कहाँ रहते हैं। और 24 घंटा हम आपको कभी हटिया पर मिल जाएंगे, कभी यहाँ मिल जाएंगे, कभी मुंगेर मिल जाएंगे, कभी बरियारपुर मिल जाएंगे, कभी पटना मिल जाएंगे। हम तो घूमते रहते हैं। हमको कहीं आवास और कोई जाएंगे, कोई अपना आवास का हम तो घोषणा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो हमारा आवास भी हमको मिलेगा वो क्षेत्र के नाम पे, जैसे आज 5 बीघा में अस्पताल चला रहे हैं, मुफ्त अस्पताल, उसी तरीके से अपना आवास को भी हम अस्पताल के रूप में दे देंगे कि क्षेत्र का लोग जाए और पटना में उसमें रह के इलाज करावे। और जो हमारा वेतन भी रहेगा वो वेतन भी यहाँ के जनता के नाम, कि जो भी आपका सुख दुख घटा वो सब समाज के नाम। सिर्फ समाज, हम सिर्फ नेता
बनने के लिए, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज का लोग खुश रहे। और आप जाइए लोगों के बीच, आप लोग तो पत्रकार हैं, लोग बताएंगे ही कि लोगों का क्या राय है, हमरे देखे क्या राय है, जो अन्य नेता कौन खड़े हैं उनके देखे क्या राय है, ले लीजिए। और बाद बाकी जनता की अदालत में तो उतरे ही है। आने वाले 14 नवंबर को फैसला है किसके हक में जाएगा। तो अभी जो है आरजेडी है, जेडीयू है जी, जनस्वराज है, जी, ये सब छोड़ के आप जो निर्दलीय है, जी, आपको क्यों जीता है? लोग सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पार्टी को वोट कौन देगी, किसी भी पार्टी को वोट कौन देगी, जनता वोट देगी ना। तो जब जनता वोट देगी, अभी आप कई पार्टी का नाम गिनाए, तथाकथित पार्टी, तो वो पार्टी नहीं, वो दुकान है। वो पार्टी नहीं, वो दुकान है कि दुकान में जाइए और माल खरीदिए। तो भैया हमारे पास कोई 2 नंबर का रुपया नहीं है कि हम जाके कोई दुकान से दुकानदारी करें। हम यहाँ समाज सेवा के लिए आए हैं, और समाज सेवा के लिए अगर हमको धन देके ही समाज सेवा करना पड़ेगा तो वही धन हम अपने लोगों, अपने समाज के बीच में नहीं खर्च करेंगे। तो अभी आप और जहां तक बात रही सिंबल का, तो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बोले कि कोई आके बताएंगे कि हम फलना पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक, कोई आके बताएंगे कि हम फलना के बेटा, और हमारा इतिहास यहाँ का बच्चा बच्चा हमारे 5 पीढ़ियों का इतिहास जानता है, वो किसी को बतलाने की जरूरत नहीं। तो अभी आप जमालपुर विधानसभा में भ्रमण किए होंगे, जी। क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिला और उसको किस तरह से? देखिए समस्या तो बहुत है। बहुत लोग को, कुछ लोग जो पूर्व में कई विधायक मंत्री रहे लोग, कुछ लोग नाम भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग चेहरा भी नहीं देखे 5 साल, और जो उसके पहले भी रहे 20 साल 25 साल 30 साल, तो उन लोगों का रिटायरमेंट का समय आ गया है। और राजनीति में भी हमारे ख्याल से रिटायरमेंट का सीमा होना चाहिए। अब लोग उब चुकी है, एक को 25 साल देखते देखते उबा, और एक का 30 लोग देखते देखते 25 साल से 30 दिल और दिमाग में चुभ रहा है। तो लोग आखिर जाए कहां? तो विकल्प के रूप में जनता ने हमें आगे बढ़ाया, ना कि हम खुद जाके नामांकन कर दिए। आप जमालपुर विधानसभा में क्या सब विकास करना चाहते हैं? देखिए हमारा सबसे पहला प्राथमिकता, हमारा 10-15 एजेंडा है, वो आप लोग को दे देंगे, आप विवरण में देख लेंगे उसको। हमारा एक है कि एक धरहरा में डिग्री कॉलेज हो, जिस तरह से खड़गपुर में है हरि सिंह महाविद्यालय, उसी तरीके से एक धरहरा में भी विद्यालय खुले आने वाले समय में। और हमारा प्राथमिकता, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कोई सरकारी नौकरी करवा देंगे, उतनी हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम कुटीर उद्योग इस क्षेत्र में करके लोगों का विकास कर सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है वो अपने घर में रहें। यहाँ छोटा व्यवसायी का हमारा प्लान है कि लोगों को उस तरह का मुहैया कराएं, जिससे आने वाले समय में लोगों को अपना घर परिवार छोड़ करके गुजरात, बंबई, दिल्ली नहीं भटकना होगा। यह हमारा सोच है, और हमको लगता है कि इस पे आने वाले समय में हम खड़े उतरेंगे। अभी बिहार में छठ महापर्व बोलते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम क्या बोलेंगे? छठ तो महापर्व है, जमालपुर विधानसभा की जो जनता देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत क्या संदेश देना? जनता, समस्त जमालपुर 166 विधानसभा की जनता को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व को बहुत खुशी से मनाए। और छठ मैया ने हमें सिंबल दिया है फल का टोकरी, और क्रमांक संख्या 15 पे हमारा ये है, और 15 नंबर पे फल की टोकरी पर वोट दे और भारी बहुमत से चुनाव जिताए। यही जमालपुर की जनता से मेरा निवेदन है, आग्रह है, विनती है, अर्जू है और हक है। अभी जो है हर्षवर्धन सिंह, हवेली खड़गपुर। अभी जो है आप लोग